ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज हमारे कॉलेज में बीएड 4 सेम वाले बच्चों का फाइनली प्रैक्टिकल था। और इसमें जो हमारे बीएड 4 सेम में 4 पेपर होते हैं, साथ ही साथ 2 फाइलें भी बनवाई जाती हैं, जो कि मैं बनवाती हूँ ये फाइल। और ये फाइल का जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, इसे डिस्क्रिप्शन पर भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो फाइल जो हमारी रहती है ईपीसी की रहती है। इसमें फाइल पहले जो हमारी होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, और दूसरी फाइल जो होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ। आईसीटी मतलब हो जाएगा इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं फाइल में बच्चों को प्रोवाइड कर देती हूँ। और जो आपका बीएड कोर्स है में जैसे कि 4 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर में जो सेकंड नंबर का जो पेपर होता है CC2, इसमें आपका जो पेपर होता है कंप्यूटर का, आईसीटी का जो पेपर होता है, इसमें जितनी 5 यूनिट दी रहती है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस में भी, क्योंकि आपकी जो फाइल है उसमें भी 5 को मतलब 5 यूनिट रहती है, तो मैं 1 यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन बच्चों को बता देती हूँ, जिससे बच्चे इन क्वेश्चनों का आंसर नीट एंड क्लीन तरीके से लिख लेते हैं। मतलब इसमें आईसीटी में बच्चे क्वेश्चन भी लिखते हैं, साथ ही साथ इसके बाजू में पेंसिल से डायग्राम वगैरह बनाते हैं और इसे प्रॉपर तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद जो सेल्फ की जो हमारी फाइल रहती है, तो इसमें बच्चे अपने सेल्फ यानी कि खुद के बारे में लिखते हैं। इसमें भी मैं बच्चों को कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बच्चे इस तरीके से दोनों फाइल तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद इन दोनों फाइलों को तैयार करने के बाद इन दोनों फाइलों से मैं 2-2 क्वेश्चन देती हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी से जो कॉपियाँ आती हैं उसमें बच्चे इनका आंसर लिखते हैं। और एक्सटर्नल मैम जो हमारी आती हैं, तो ये इन्हीं फाइलों के बीच से ही बच्चों से क्वेश्चन करती हैं, और जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन्हीं में से इनमें क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है। तो ये हमारे जो बच्चे हैं पूरे 100 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मन लगा के बिल्कुल आंसर लिख रहे हैं। अब इसके बाद जब बच्चे आंसर लिखने लगते हैं तो हमारी एक्सटर्नल मैम आ ही जाती है। तो एक्सटर्नल जो हमारी मैम आती है वो जबलपुर से आती है। इनका नाम है डॉक्टर सिमी सिंह, जो कि आईसीटी के प्रैक्टिकल के लिए आती है। और जो दूसरी जो मैम होती हैं हमारी डॉक्टर अरुणा दुबे, ये सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जबलपुर की हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की वाइवे के लिए आती है। हम अपनी मैम को लेने जाते हैं और उसके बाद हम अपनी मैम को बच्चों से मिलवाते हैं। बच्चे थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, देख के थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे मैम क्वेश्चन करेंगी, किस तरीके से मैम क्वेश्चन पूछने वाली है, बहुत टेंशन में रहते हैं। फिर हम बच्चों को समझाते हैं कि इस तरीके से आपको बाय वन देना है और कैसे कैसे आंसर बताना है, मैम के सामने हमेशा बोलना है। गलत भी बोल रहे हो तो उसको एकदम सही तरीके से बोलो, डरना नहीं है, क्योंकि फाइनली आप टीचिंग बनने वाले हो ना, टीचर बनने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग लाइफ में हमें कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं एकदम निडर होकर बोलें, क्योंकि फाइनली हमारा बीएड कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब हमारी एक्सटर्नल मैम बच्चों से कंटिन्यू क्वेश्चन करना चालू कर देती हैं। बच्चे जो होते हैं वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक एक करके हमारी मैडम के पास आते जाते हैं। तो मैं तो बैठी थी मैम के साथ, तो जो हमारी जो सिमी मैम थी वो बच्चों से इतने अच्छे क्वेश्चन कर रही थी, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन पूछ रही थी बच्चों से, जो मैंने फाइल से ही बच्चों को बनवाया था, तो वो फाइल के ही सारे क्वेश्चन कर रही थी। और साथ ही साथ हमारी एक और जो मैम आई थी डॉक्टर अरुणा दुबे मैम थी, वो सेल्फ के बारे में बच्चों से क्वेश्चन कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चे एक एक करके पहले आईसीटी वाली मैम के पास आ रहे थे, और फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, ये सेल्फ वाली मैम के पास जाते जा रहे थे। और फिर हमने क्या किया था कि 5-5 बच्चों का ग्रुप बना लिया था, जिसमें हमने 5 बच्चों को सामने बिठाला, और बच्चा एक एक करके फिर आंसर दे रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि बच्चे एक दूसरे से एकदम बहुत अच्छे तरीके से झिझक बिना डर के आंसर दे पा रहे थे, क्योंकि एक एक करके बुलाने से उनको डर बना रहता है ना। तो फिर बस वही हम फाइल चेक कर रहे थे, इनकी कॉपियाँ चेक कर रहे थे, और मैं मैम के साथ बैठी हुई थी। मुझे भी एक्सपीरियंस होता जा रहा था कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, कैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बाद में मुझे भी एक्सटर्नल बन के जाना होगा ना कॉलेज में, मतलब पेपर के लिए। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही थी, मुझे इससे अनुभव होता है, क्योंकि सीखने से ही हमें क्या होता है, अनुभव मिलता है। तो जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस होता जाता है। तो मैं तो मैम के साथ थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम बहुत अच्छी थी, और इनका नेचर भी बहुत ही अच्छा था। वो बच्चों से बहुत प्यार से बात कर रही थी, और साथ ही साथ बच्चों से एक एक क्वेश्चन समझा भी रही थी। जैसे बच्चों से क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे थे तो उनको वो एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी जो वीडियो थी मैंने थोड़ी सी लॉन्ग बनाई हुई है, जो आप इसे पूरा देखिएगा, और पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा, तो देखते हैं।
सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करते हैं, फोर्थ इज इंटीग्रेटेड उसको लॉट्स ऑफ मैनी आईसीज को यूज़ करते हैं, विद बहुत मैनी पार्टिकल। लैपटॉप कंसिडरेशन लैपटॉप फिफ्थ एंड एग्जांपल इसका लैपटॉप आईसीटी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको समझा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, या तो एनिमेशन के थ्रू, या तो टेक्स्ट के थ्रू, या वीडियो हम फाइल्स वगैरह बनाते हैं। कभी किया कॉलेज स्टूडेंट नाम कॉलेज टीचर नाम। आईसीटी को कैसे आप करेंगे? आईसीटी को कैसे यूज़ करेंगे एज अ टीचर स्कूल में? आईसीटी उसके माध्यम से बच्चे को पढ़ाना है, तो हम उसे वीडियोग्राफी के माध्यम से सकते हैं, चित्र दिखाकर चार्ट जो पढ़ा समझा सकते हैं। इनपुट के क्या एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, माउस, कैमरा, जो कि और आउटपुट स्पीकर, किसी फाइल को हमें सेव करना तो कैसे करें? क्या कौन सी की कौन सी की करें तो आप सेव हो आप तेज बोलो भाई। क्या हो रहा है ये स्टॉप होता है मुझे मैं टीक नहीं लगा रही हूँ मैडम, है ना? आप देख लीजिएगा, मैंने भूल ही गई लगाना। हाँ वो तो मैं बता दूँगी, ठीक है। जैसे अभिलाषा ये ना, अभिलाषा दुबे का नहीं, मैं स्टार बना देती हूँ। चलिए, नाम क्या है आपका? तृप्ति। पीछे वाले जो बच्चे आए हाँ पीछे वाले, और इतने यहाँ मत खड़े हो, है ना? यहाँ मुझे सिर्फ 4 बच्चे चाहिए। यहाँ पे लाइन से बच्चे आए, अभी आप वहाँ वाले खड़े बच्चे आएंगे, ठीक है? आप लोग पीछे वाले हो ना, पीछे वाले नहीं, सामने से। सामने वाले हो ना? क्या नाम है आपका? आप चाहिए अभी, आपका क्या नाम है? वैशाली। वैशाली जी। वैशाली अभी आपका भी नहीं, आप भी पीछे से हैं। अभी मुझे ए वाले नाम वाले हो गए, बी वाला क्या वाला, ए वाला क्या नाम है? क्या नाम बताया आपने? आशी दुबे। आशी दुबे। आशी दुबे, चलिए आशी दुबे। ये तृप्ति से कैसे तृप्ति अपनी कॉपी लेके जाओ बेटा, अभी दीजिए आपकी कॉपी। जीवन में संकेत जरूरी है। आप बताइए आईसीटी जो आपने आईसीटी का क्या होता है इंफॉर्मेशन, कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल लेके समझाइए। कंप्यूटर के से लेके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लाइक प्रोजेक्टर्स के थ्रू हम सिखा सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देने करके सब्जेक्ट से एक्सप्लेन करके खुद का समझ नहीं आता, लेकिन वीडियोज़ के थ्रू वो ज़्यादा समझ के वीडियोज़ के थ्रू समझा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ ही कर रहे हैं।
जाते हैं जो एजुकेशन हम यूज़ करते हैं, एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। नहीं, ये आजकल प्रोजेक्टर्स के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे हम दिखाते हैं चीज़ों को, मतलब समझाने का बहुत आसान तरीका होता है। कंप्यूटर के यूजेस, कंप्यूटर ये यहाँ से कुछ होता है, जैसे हमको कोई डाटा इनपुट करना है, कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, या फिर बच्चों की शीट पर फाइनल करना है, पर्टिकुलर बच्चों की What is innovation? संवेग हमारे जीवन में क्या काम है? संवेग का हम इसके पास से जो भी है पीछे बैठने कैसे करना रेन फुल फॉर्म बताओ रेन चलिए चलिए कैसे करते हैं कौन सी कीपल यूज़ करते हैं कंट्रोल कोई कीज नहीं है यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस इंफॉर्मेशन सूचना संप्रेषण टेक्नोलॉजी क्या है कैसे कैसे दे सकते चलो मैं स्टूडेंट हूँ बताइए आपकी कैसे आप करोगे ऐसे भी तो कैसे आप यूज़ हमारे यहाँ तो कोई कंप्यूटर वाला आता है ना जैसे बच्चा होता है दूसरी एक किया रहता है हम लोग उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को बताते हैं कि आप बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे आपके साथ कॉलेज से ट्यूशन करना नहीं किया एक्सेल वगैरह में क्या काम होता है अच्छा चलो रेन और क्रोम का फुल फॉर्म क्या कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है आज के टाइम आज के समय में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी जानकारी फर्स्ट जनरेशन कितनी जनरेशन है कंप्यूटर 5 लैपटॉप कितनी जनरेशन है एग्जाम्पल किसका कौन सी स्टडी थी मैं क्या आप वीडियो मत बनाइए सकते फोटो बताइए और अभी क्या बोल रहे थे विशेष से रिलेटेड अपने विषय में और ज्ञान बच्चों को और विषय में ज्ञान कैसे मजबूत है किस तरह से पढ़ेंगे बताइए मुझे क्या स्ट्रैटेजी है
आपको हिंदी और इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, अच्छी सोच को कैसे पढ़ाना है? कुछ नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना आवश्यक है। यस, दोनों इक्वली सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है और साथ में एप्टीट्यूड और स्टूडेंट्स को समझना है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होगी, आपको सबको अपने विषय अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि आप जस्टिस कर रहे हैं अपने विषय के साथ, यस या नो में? यस, नहीं कर रहे तो पढ़िए उसके साथ। यहाँ क्या है? अच्छा, ये किसी से और क्या है? किसी को अभी ये जो प्रकार हमने बताया ये कर दिया, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट बनाना किस प्रकार से करोगे? इसके लिए ऑर्डर बनाते हैं किसी को कोई क्या है इसकी? यस, क्रिएटिविटी एनहांस। अब आप अभी इमेजिन करते हो से आप हिंदी में एनहांस करोगे और कम्युनिकेशन का कोई भी एग्जाम्पल कम्युनिकेशन लोग अपने घर और पुराना अभी अभी का नहीं, पुराना कम्युनिकेशन का कोई एग्जाम्पल आपको स्मार्टफोन और बताइए वो क्या करें? एक और व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये तो बात है। नंबर हमें सबसे पहले मेल था और मैसेज और सेंड करते थे ना। आप बताइए जनरेशन की पहले नाम बताइए, कौन कौन सी जनरेशन? इसमें आपके अंदर आगे सब दो प्रकार
from oneself in any respected subjects. It is not so. कंप्यूटर से ही से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं टीचर साहब आपको मैडम नहीं पढ़ा रहा अभी किसी के एग्जाम्पल इसको नहीं बता पा रहे थे नहीं पढ़ा शायद उस चीज़ से हार्म पहुंच सकता है। अगर मेरा कॉम्पिटिशन आपसे होने लगा तो मुझे अपने आप से कॉम्पीट करना है, ना कि दूसरों से। अच्छा, जब दूसरों से कॉम्पीट करते हैं और नुकसान हो जाता है तो क्या होता है? प्रतिस्पर्धा जब आप दूसरों को नुकसान होता है तो क्या होता है? कॉम्पिटिशन का कुछ भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, और जी पढ़ाई की तो बात हम भूल करें। ऐसे लगता है स्कूल गए है ना, वहाँ पे बढ़िया टिफिन खाए। जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। क्या होती है प्राइमरी में? हम प्राइमरी में वो हम सीटी के अंदर पाई जाती है स्पेशली, और सेकेंडरी में वो होती है जो हम एक्सटर्नल यूज होता है लाइक मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी हमारे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे संग्रह करने के लिए ICT का उपयोग किया जाता है। क्या किया मार्कशीट्स वगैरह हम कितना बना सकते हैं? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं एक्सेल। आप बताइए MS वर्ड का कोई एग्जाम्पल, MS वर्ड का उस पर वर्ड टेक्स्ट टाइप ये लगा है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम शब्दों को लिख सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हिंदी में, टेक्स्ट एडिटिंग वर्ड एडिटिंग काफ़ी सारा हम कर सकते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? एज लैंग्वेज एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज बस C++। कंप्यूटर का मेडिकल फील्ड में
सबसे ज़्यादा क्या लगता है कंप्यूटर में मेडिकल फील्ड में डेटा एनालिसिस के लिए और जो दवाई मेडिसिन वगैरह रहती हैं उनको मतलब कि उनकी जो सूची रहती है बनाने के लिए और एजुकेशन फील्ड में मैम जैसे कि मल्टीमीडिया से सोशल मीडिया से स्मार्ट क्लासेस में यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए होमवर्क सेंड करने के लिए। आपका नाम क्या है? मैं वैशाली वैशाली। आपका उर्वशी उर्वशी। So that they can commute their knowledge in future. While they are learning in schools, other development is so often on. For the job profile and other things, it will be very, very beneficial. For teachers, if teachers are not aware about it, if teachers are not aware about it, then it will not be possible for the students to gain the proper knowledge about it. An example, as a teacher, आप कैसे use करें? Suppose we are having computer labs and also we can take for students and we can take them to the lab and we can teach them how to use the computer, how we can switch on it, switch off it, and other uses of it. इंटरनेट का प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? एजुकेशन में क्या यूज होती है? एजुकेशन में मैंने उसके लिए जो भी क्वेश्चन हमें दिखी लगते हैं उसमें सॉल्यूशन दे सकता है।
अभी आपने मैथ्स आप बताएंगे बायो को क्या सीखा आपने, कैसे बनाना सीखा? मैं बायो से मैं अपने बच्चों की जैसे कि डायग्राम अदा होती है तो इस तरीके से हमारी सीवी मैम और अर्णा दुबे मैम ने बच्चों से एक एक करके क्वेश्चन किया। बच्चे भी इस तरीके से सीखे कि प्रैक्टिकल किस तरीके से दिया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जब बीएड कंप्लीट हो ही गया है तो आप लोग एक अच्छे टीचर बने, हमारे देश का निर्माण करें। और आप कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपको जीतना है तो एक ही लक्ष्य पर फोकस करना। ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत सारा विशेष, हमेशा मैं आप लोगों के साथ हूँ। कभी भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मुझे आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जहाँ लगता है सपोर्ट करने के लिए तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।